हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 स्टार्ट करेंगे। 9.2 तक हमने कर लिया है, 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी हैं। अब जो है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगा था हमें, क्योंकि वो दोनों एक्सरसाइजेज जो है ना वो थोड़ी सी लेंदी थी और बेसिक कंसेप्ट थे उसके अंदर इंटीग्रेशन के। आज जो काम स्टार्ट होगा उसमें अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, फटाफट ये एक्सरसाइजेज कर दोगे आप। और मैं फटाफट करना भी है क्योंकि टाइम अपने पास कम है। ठीक है, अभी भी हमें कम से कम 11 एक्सरसाइजेज करनी है, तो इसको फटाफट खींचेंगे। ठीक है, आज होती है एक्सरसाइज नंबर 9.3 स्टार्ट करेंगे। पेन नहीं है क्या? पेन निकालते हैं। हाँ, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 9.3। और ठीक है, बहुत आसान से एक्सरसाइज है, शुरू करते हैं। पेज नंबर जो है वो भी देख लेता हूँ मैं एक बार, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, पेज नंबर भी देखते रहता हूँ। पेज नंबर 32 नंबर, ठीक है, 32 नंबर पेज है। और स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें एक टाइप आती है इंटीग्रेशन की, वो टाइप मैं आपको जब आएगी तब बताऊंगा। पहले फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद सेकंड और थर्ड में वो टाइप आती है, तो सेकंड और थर्ड को वो बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट और फोर्थ करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो क्या यहाँ पे sin x की पावर 5। ठीक है, देखो फर्स्ट में जो जो जितने क्वेश्चन है सब में पावर ओड है, और जो लास्ट का जो फोर्थ है उसमें सब में पावर इवन है। ठीक है, तो ये दोनों फ़र्क, तो इसमें क्या करना है वो समझो ध्यान से। अगर ये पावर ओड है तो क्या करेंगे, पहले इसमें से एक पावर अलग करके देखते हैं। ठीक है, मैंने एक पावर अलग कर दी, साइन के पावर 5 में लिखा, साइन के पावर 4 इंटू में साइन एक्स। ठीक है, एक पावर अलग क्यों करी, देखो ध्यान से क्यों करी, क्योंकि हमें पता है डी एक्स तब साइन एक्स आ गया। साइन एक्स किसी न किसी के डेरिवेटिव में जरूर आता है, इसलिए हमने एक पावर अलग कर दी। साइन एक्स किसके डिफरेंशियल में आता है, कोस एक्स के में आता है। किसके में आता है, कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स किसके डिफरेंशियल में आया, कोस एक्स के डिफरेंशियल में आ रहा है। इट मीन्स इस पूरी रकम को हमें कोस में डालना पड़ेगा, तब तो पुट करोगे कोस एक्स को। तो अपन क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और 4 को मैं ऐसे कर दूँ, इंटू में क्या है साइन एक्स डी एक्स। अब क्या होगा, इस साइन स्क्वायर एक्स से लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये पूरी रकम होगी ना, कोस एक्स चेंज होगी। अब अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे कोस एक्स को टी, करो डिफ्रेंशिएट करो, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साथ में लगा देंगे डी एक्स, टी का 1 और 1 के साथ क्या लगा देंगे डी टी। तो ऐसे क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस डी टी। तो वैल्यू यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये रख देंगे साइन कोस एक्स का टी रखेंगे, तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन टी डी टी क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। ठीक है बेटा, माइनस बाहर निकाल देंगे, इसमें क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो क्या होता है, ये बाहर आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन टी, इसमें क्या होगा टी की पावर 5/5, तो क्या होगा 2t³ प्लस में सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे कोस एक्स, जहाँ पर टी वहाँ रखेंगे कोस एक्स, इसके पावर 5/5, जहाँ पर टी वहाँ रखेंगे कोस एक्स। ठीक है, प्लस। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन करने हैं, पता लगे ना आपको। एक पावर अलग क्यों की, क्योंकि साइन एक्स भी अगर निकाल दोगे बाहर तो साइन एक्स कोस एक्स के डिफरेंशियल में आता है। अगर साइन एक्स का किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता तो हम 2 पावर निकाल के देखते, तो 3 पावर निकाल के देखते बाहर। तो ट्रिक होती है काम करने की, इससे समझे। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा देखो, दूसरा क्या यहाँ पे कोस एक्स की पावर 7, इसे करने इंटीग्रेशन, क्या पावर है यहाँ पे, ओड पावर है ना। और हमें पता है इसमें से कोस बाहर निकाल देंगे, कोस बाहर निकालने से क्या फ़ायदा होगा, कोस एक्स किसका होता है डेरिवेटिव, साइन एक्स का, तो साइन एक्स ऊपर कर देंगे, तो जो जिसका डेरिवेटिव होता है वही बाहर निकालेंगे हम। तो कोस एक्स की पावर 1 बाहर निकाल देंगे, 6 बचेंगे यहाँ पे कोस एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर सॉरी कोस स्क्वायर एक्स की पावर 3, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी पावर 3 कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब कर देंगे पुट साइन एक्स को टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब, हाँ जी, जहाँ पर साइन टी वहाँ पर रख देंगे टी, साइन एक्स की जगह रख देंगे टी, तो टी स्क्वायर का क्यूब, और कोस एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पर डी टी। पूरी रकम टी में कन्वर्ट हो गई, इट मीन्स हमने जो किया वो बिल्कुल सही है। अब इसको खोल देंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, माइनस 3
ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये आ गया इसका क्यूब खोल दिया मैंने, ठीक है बेटा। अब कर देंगे लो 1 का इंटीग्रेशन टी, इसके बाद टी की पावर 7/7, इसके बाद 3 बार टी क्यूब बाई 3, तो 3 बार टी की पावर 5/5 प्लस 1, पता नहीं आपको, इंटीग्रेशन कर दिया लो। अब टी जगह क्या रखें, साइन एक्स रख देंगे, ये क्या होगा साइन एक्स की पावर 7/7, ये कट जाएगा, तो क्या बताओ प्लस साइन क्यूब एक्स 3/5 साइन एक्स की पावर 5 प्लस, ठीक है, ये अपना आंसर है। कोई दिक्कत होता हो, ठीक है, तो आपने ऐसे सॉल्व करना है। अब आ जाओ फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 10x की पावर 5 dx से सॉल्व करना। अब यहाँ से भी अगर वही लॉजिक लगाओगे क्या कि 10x की एक पावर बाहर निकाल देंगे, तो 10x निकाल दोगे बाहर, तो 10 क्या किसी की डेफिनेशन में आता है, 10 जो 10 किसी का भी डेरिवेटिव नहीं होता है, तो क्या करेंगे यहाँ से एक पावर तो बाहर निकलेगी नहीं, तो ज़रा 2 पावर बाहर निकाल के देख लो, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स बाहर निकालेंगे, तो 10 स्क्वायर एक्स भी किसी का डेरिवेटिव नहीं आता, लेकिन हाँ 10 स्क्वायर एक्स को हम सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 कर सकते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स 10 का होता है डेरिवेटिव, और 1 किसका होता है, वो एक्स का, तो बात बन सकती है ना, क्यों, तो अपन क्या करेंगे यहाँ से 2 पावर अलग करेंगे, एक नहीं अब 2 पावर अलग करेंगे, क्यों करेंगे, लॉजिक समझ में आया, देखो क्यों करेंगे, देखो यहाँ पे ये किसी का डेरिवेटिव होता ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन फिर थोड़ा इसका लॉजिक लेंगे, इसकी जगह मैं लिखूँगा सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 कर दूँ। अब देखो क्या होगा, इसके 2 हिस्से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, क्या होगा यहाँ पे माइनस का 10 क्यूब एक्स dx, ठीक है, 10 का डेरिवेटिव गुणा में आ गया, क्या आ गया 10 का डेरिवेटिव गुणा में आ गया, क्या करेंगे यहाँ पे, तो 10x की पावर 4/4 हो जाएगा, आइए 10 का डेरिवेटिव क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा 10 की पावर 4/4 यहाँ पे 10x इंटू में क्या होगा यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्यूब है इसको ऐसे लिख देंगे, क्या होगा 10x की पावर 4/4, हाँ भाई अब करेंगे क्या होगा 10x हो जाएगा, इसे कैसे करोगे यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 कर देंगे, 10 स्क्वायर एक्स का क्या होता है, फिर लगाओ फॉर्मूला, ठीक है, ये एज इट इज़। अब क्या होगा, इसको करेंगे, इसको ना क्या होगा 10x इंटू में सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, इसको करेंगे, इसको ना क्या होगा प्लस में 10x आ जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ मैंने इसके फिर इसके 2 हिस्से कर दिया लो, ठीक है, माइनस माइनस, ये तो -10x और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो एज इट इज़, ठीक है। अभी देखो इसका डेरिवेटिव फिर गुणा में आ गया, जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गुणा में आ जाए तो क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में जोड़ देंगे, ठीक है, 10 की पावर 2 हो जाएगी अपन 2, इसका हो गया पूरा इंटीग्रेशन, और बच गया ये 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता ही है, log ऑफ सेकेंड एक्स प्लस, ठीक है, पता लगे ना आपको कैसे करना है, ठीक है, ऐसे आप इसको तोड़ सकते हो, तो हो गया 10 की पावर 5 का, ये हो गया पहले का थर्ड पार्ट। अब मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पहले 4th करते हैं फिर सेकंड और थर्ड दोनों करेंगे एक साथ, ऐसे करो इंटीग्रेशन, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 की पावर 4 में से कम करते हैं, ये अलग कर देंगे, कोई दिक्कत, 2 पावर अलग कर दें, क्यों करें 2 पावर, क्योंकि हमें पता ही है ये क्या होता है, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 होता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया, यही तो सवाल है, इसके ऊपर पावर 5 है, यहाँ पे पावर 4 थी वैसे, इसके 2 हिस्से कर देंगे, दिस इंटू दिस और 2 अलग अलग पार्ट बन देंगे, हो गया ना 2 अलग अलग पार्ट, इसे कर दो, इसे कैसे करोगे, 10 का डेरिवेटिव गुणा में आ गया, तो क्या होगा इसकी पावर में जोड़ देंगे, अपन पावर लगा देंगे, 10 की पावर 3/3 हो जाएगी, इसका हो गया इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है अभी, 10 स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव होता नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इसमें तोड़ देंगे, ठीक है, 10x का क्यूब बाई 3, और ये क्या बताइए इसका 10x और 1 का क्या हो जाएगा x प्लस 3, इसको इससे खोल देंगे साइन, ठीक है, देखो कैसा करना है, यहाँ पावर 2 अलग क्योंकि पता लगे ना आपको, अगर एक पावर अलग करते 10x, तो 10x किसका भी डेरिवेटिव नहीं होता है, तो आपको पुट करने में बड़ी दिक्कत होती है, दिक्कत क्या होता है नहीं, कोई चीज़ पुट कर होती नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे स्क्वायर करके देखा, हालांकि ये भी किसी का डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन हम इसको तोड़ सकते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स -1 में, तो जो सेकेंड स्क्वायर एक्स है वो 10 का होता है डेरिवेटिव,
इसलिए मैंने इसको इस प्रॉब्लम तोड़ा है और फिर इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो आप ऐसे ये लॉजिक लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो नेक्स्ट पेज नंबर कौन सा आएगा, 33 हो जाएगा शायद, 32 नंबर, 33 नंबर। ठीक है, देखो ध्यान से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का यहाँ पे देखो, चौथे का सेकंड पार्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये लो। अभी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इसी वीडियो में, एक वीडियो में 9.3, एक में 9.4, ऐसे हो जाएगा फटाफट। हाँ भैया देखो, करें स्टार्ट। सेकंड के पावर 4 है, 4 का तो हमें पता नहीं है, स्क्वायर का पता है इंटीग्रेशन में। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसा कर देंगे, सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमको पता लगा डी एक्स के साथ क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर एक्स आ गया। कि 10 का होता है डेरिवेटिव, किसका होता है, 10 का। तो 10 को पुट करेंगे तभी तो बात बनेगी। क्या 10 इसमें है, नहीं है, तो 10 बनाओ, तो इसको 10 में बदल देंगे हम। इसका फॉर्मूला तो है ये बाकी ऐसी चीज़। अब क्या होगा, इसको करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 2 पार्ट बना लेंगे इसके। तो ये हो गया पार्ट सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x, है ना भाई। और देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव गुणा में आ गया। जब किसी फंक्शन का डिफरेंशियल गुणा में आ जाए तो उसकी पावर में जोड़ देंगे, तो हम पावर कर देंगे। ये हो गया इसके लिए। ठीक है, कितने सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवाल आराम से करते हैं। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन में। ठीक है, इसे करना है सॉल्व, करें स्टार्ट। तो कोसेकेंड इसको ऐसे कर दूँ, 2 पर अलग कर देता हूँ। क्यों क्या 2 पर अलग, क्योंकि मैंने पता कोसेकेंड स्क्वायर एक्स इसका होता है डेरिवेटिव कोट एक्स का। तो कोट को पुट करेंगे हम, तो इसको सारे कोट में बदलो तभी तो पुट करोगे, क्योंकि इसमें तो कोट है ही नहीं। तो इसके अलावा इस टर्म को कोट में बदल देंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा कर दूँ, पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर, तो बेटा, और फिर ये एज चीज़। ठीक है, इसे लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स सारे का होल स्क्वायर कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब क्या करेंगे बताओ, अब हो जाए शुरू कि इसको कोट एक्स पर टी कर देंगे। तो डेरिवेटिव कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स और टी का डी जाएगा। तो अपने पास क्या हो गया बताओ, इस माइनस को लेंगे, माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, तो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे, माइनस का टी। ठीक है, माइनस बाहर निकाल देंगे और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, अब हो जाए स्टार्ट कर दे। अब 1 का इंटीग्रेशन टी, इस जगह टी की पावर 5/5, इस जगह 2 टी क्यूब बाई 3 प्लस। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया बस। एल अब टी की जगह क्या है, कोट एक्स। तो जहाँ पर भी टी दिख रहा है वहाँ पर रखेंगे कोट एक्स। ठीक है, कोट एक्स की पावर 5 हो जाएगी, जहाँ पर टी दिख रहा है वहाँ पर कोट रख देंगे, कोट क्यूब हो जाएगा, कोट क्यूब एक्स और प्लस में। ठीक है भाई, ऐसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया। ये हो गया आपका कौन सा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो पहला और चौथा मैंने आपको करवा दिया। सिंपल से क्वेश्चन थे, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, कुछ और नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से तैयार करना है। अब आती बात नेक्स्ट टाइप। देखो 3rd और 4th में टाइप आती है, और टाइप में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और सभी बच्चों ने टाइप पे ध्यान देना। ठीक है, क्या टाइप है देखो ध्यान से, टाइप इंटीग्रेशन के टाइप है, इसको अच्छे से देखना है। और ये नोट कर लेना, नोट अच्छे से दिमाग से, अपने कॉपी जो अलग से बना रहे हो उसमें नोट करना है। ठीक है, क्या लिखोगे, देखो sin x की पावर p cos x की पावर q dx, ये इंटीग्रेशन है। क्या टाइप दिख रही है आपको, साइन और कोस गुणा में है और इनके ऊपर पावर्स आ रही हैं। ठीक है, जब साइन और कोस के टर्म्स मल्टीप्लाई में हो और इनकी पावर्स लग रही हो, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये टाइप हमने सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें केस बनेंगे। देखो केस, क्या क्या केस हो सकते हैं, पावर्स का खेल है सारा। क्या क्या केस बनेंगे, हो सकता है दोनों पावर इवन हो सकता है दोनों की पावर ओड हो सकता है दोनों की पावर में एक इवन एक ओड हो। ठीक है, ऐसे 3-4 केस बनेंगे। तो केस क्या होंगे मैं लिख रहा हूँ पहले। इफ़ मानते ये कहते हैं, इफ़ वन ऑफ द पावर इज ओड, एक पावर मतलब इन दोनों में से एक पावर ओड हो, तो कोई भी हो सकता है, चाहे साइन की पावर ओड हो या कोस की पावर ओड हो। तो क्या करेंगे,
देन देखो देन क्या करना है, देन पुट द टर्म इज इक्वल टू टी, कौन से टर्म को, विच हैज़ E1 पावर, ये लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, साइन कोस गुणा में हो और एक पावर E1 और एक पावर ओड हो, लगे वन ऑफ द पावर इज E1 इज ओड एंड, चलो यहाँ पे लिखता हूँ एंड अदर इज ओड, पता लगे आपको, अदर इज E1, पता लग गया क्या लिखा मैंने, एक पावर ओड हो और दूसरी पावर का E1 हो, तो क्या करना है, पुट द टर्म इज इक्वल टू टी, पुट दैट टर्म इज इक्वल टू टी, उस टर्म को पुट करना टी, विच हैज़ E1 पावर, जिसकी पावर E1 उसको टी पुट करना। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल समझा दूँगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, सेकंड का सेकंड पार्ट है, मैं तुम्हें टाइप 5 बताऊँगा सारे क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, अच्छे से समझ लेना, जैसे टाइप बताता हूँ वैसे समझना। ये देखो साइन और कोस मल्टीप्लाई मारा है, एक की पावर क्या है E1 है, एक की पावर ओड है, तो मैंने ये तो लिखा है कि अगर ये मल्टीप्लाई में हो और एक की पावर E1 और दूसरी की पावर ओड हो, तो क्या करेंगे, जिसकी पावर E1 है ना उसको पुट करेंगे टी, ठीक है, जिसकी पावर E1 है उसको टी पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स की पावर तो 4 है, ये E1 पावर है, कोस एक्स की पावर 3 है, ये ओड पावर है, इन दोनों में से बोलो किसको पुट करेंगे, जिसकी पावर E1 उसको पुट करेंगे, E1 पावर किसकी, यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स की पावर है, तो क्या करेंगे, साइन एक्स को टी पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, साइन एक्स को टी, साइन एक्स को टी पुट कर देंगे, कन्फर्म हो गया। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, तो डी एक्स को क्या चाहिए, कोस चाहिए, तो अपन अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये तो मैं कन्फर्म हो गया, साइन एक्स को पुट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या करेंगे, मैंने एक कोस निकाल के इसको दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, तो कोस हमने डी एक्स को दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस कोस एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस एक्स का क्या होता है, यहाँ कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्यों लगाया, क्योंकि मैं साइन एक्स को पुट करना था टी, तो ये तो डी बन जाएगा, इसके अलावा सारा जो टर्म है वो टी में होनी चाहिए ना, तो टी में कब बनेगी, जब सारे को साइन में बदलेंगे, तो मैंने इसी जगह साइन का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब कर देंगे आराम से, आप पुटिंग क्या, साइन एक्स इक्वल टू टी, अब करो डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स डी एक्स, टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, लेकिन टी की पावर 5 सॉरी टी की पावर 4 है, 1 माइनस टी स्क्वायर, जहाँ साइन एक्स है वहाँ पे मैंने टी रख दिया, और कोस एक्स टी एक्स कर देगा यहाँ पे डी टी, कर दो मल्टीप्लाई, इसको ऐसे बना कर दिया, इसको ऐसे कर देगा, टी की पावर 5/5, टी की पावर 9/9, और टी की जगह रखें, टी की जगह साइन एक्स रखेंगे, साइन एक्स की पावर 5/5, साइन एक्स की पावर 9/9, ठीक है। तो जहाँ टी है वहाँ पे क्या कर देना साइन एक्स, ये आ गया आपका टी से का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो कौन सी टाइप होगी जिसमें एक पावर E1 हो एक पावर ओड हो, तो कैसे करेंगे, E1 वाली पावर को टी पर कर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आप ऐसे करना है, एक बार बताता हूँ, ऐसे में फोर्थ पार्ट, दूसरे का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ उस पर आपने ध्यान से सुनना है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान से एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन में मजा आएंगे आपको करने में, बहुत आराम से कर लोगे। ये देखो इसको करें स्टार्टअप, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसकी पावर ओड है, इसकी पावर हमें कोई आइडिया नहीं है, ओड है इवन है नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, तो इसके तो टुकड़े बढ़ा ही नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को टी पुट करके देखते हैं, तो साइन एक्स क्या होगा डेरिवेटिव, कोस एक्स, तो इसमें से एक कोस अलग कर दो पहले, ठीक है, कोस स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और ये क्या होगा कोस एक्स, साइन कोस स्क्वायर एक्स कैसे कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोलो, और यहाँ पे क्या होगा कोस एक्स डी एक्स, अब पुट कर देंगे इसको, साइन एक्स को टी कर देंगे, करो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, कोस एक्स डी एक्स, टी का क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो रहते हैं टी की पावर 3/2, 1 माइनस टी स्क्वायर, और कोस एक्स डी एक्स का जाएगा डी टी, कर देगा ना,
इसको करेंगे इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7/2 हो जाएगा ना। इसके पावर को जोड़ेंगे 2 में जोड़ेंगे 3/2 तो क्या होगा 7/2 तो आएगा। यहाँ पे जब हमने पुट करके देखा तो क्या हुआ, सारी टर्म देखो टी में कन्वर्ट हो गई। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो है ना पुट करना अपना सफल हो गया, बिल्कुल सही है। तो कर देंगे इंटीग्रेशन, क्या होगा, जोड़ दो एक पावर में जोड़ेंगे क्या होगा 5/2 हो जाएगा। टी की पावर 7/2 क्या होगा, जोड़ दो पावर में एक 9/2 हो जाएगा अपन 9/2 प्लस सी, तो क्या 2/5 टी की पावर 5/2, 2/9 टी की पावर 9/2 प्लस सी, और टी की वैल्यू यहाँ पे sin x, तो जहाँ टी हमारा करेंगे sin x खत्म। ये हो गया दूसरे का चौथा पार्ट। ठीक है, एक तो टाइप हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, कौन सी टाइप थी ये, बोलो कौन सी टाइप थी, जिसमें एक पावर इवन हो दूसरी पावर ओड हो। अब आ जाओ नेक्स्ट टाइप देखो। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट टाइप। अब आ जाओ केस नंबर सेकंड, ये तो केस फर्स्ट था, अब जाओ केस नंबर सेकंड। ठीक है, कौन से टाइप का, टाइप ये थी अपने पास sin x की पावर p cos x की पावर q। ठीक है, इस टाइप को हम सोल्व कर रहे हैं। एक तो टाइप हमने सोल्व करी, एक केस था कौन सा, जब इन दोनों में से एक पावर इवन हो एक पावर ओड हो, तो क्या करेंगे। अब सेकंड केस ले रहा हूँ, इफ बोथ पावर्स आर ओड, अगर दोनों पावर क्या ओड हो तो क्या होगा। अगर दोनों पावर ओड हो, मतलब साइन की पावर भी ओड आ जाए तो cos x की पावर भी ओड आ जाए, तो क्या करेंगे, पुट, तो क्या करेंगे, देन पुट करना है आइदर sin x इक्वल टू टी और cos x इक्वल टू टी। तो पुट करना है या तो sin x को टी पुट कर दो या फिर cos x को पुट कर दो, जिसको भी पुट करना चाहो कर दो, आपकी मर्जी है। चाहे sin x को भी टी पुट कर देंगे, चाहे cos को भी पुट कर देंगे, दोनों से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं बताता हूँ, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो ये एक सजेशन है मेरी तरफ से, क्या कि जिसकी पावर मैक्सिमम हो ना उसको पुट करेंगे। दोनों पावर ओड हो गए तो जिसके पावर बड़ी पावर हो गई ना उसको पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये नोट कर लेना, पुट दैट टर्म इज इक्वल टू टी। कौन सी टर्म को, मतलब उस टर्म को पुट करना है दैट हैव मैक्सिमम पावर। ठीक है, जिसकी पावर बड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप क्वेश्चन समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे आप, क्योंकि मुझे इंग्लिश इतनी आती है, मैं थोड़ा समझाने में थोड़ा है ना कम वो करता हूँ, तो इसलिए मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन से। सेकंड का थर्ड पार्ट देखो। ठीक है, सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है, sin x की पावर क्या है 5, cos x की पावर क्या है 3, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ देखो sin x की पावर 5 है, cos x की पावर 3 है, दोनों की पावर क्या है ओड है ना, क्या है, दोनों की पावर ओड है। तो अपन क्या करेंगे, अपन मर्जी अपनी मर्जी है, अपन क्या करेंगे, किसी को भी पुट कर सकते हैं, या तो sin x को पुट करेंगे टी या cos x को पुट कर देंगे टी। मैं तुम्हें दोनों से करके दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को दोनों से करके दिखाऊंगा। ये लो, एक वाला पार्ट तो जाएगा साइन को टी पुट करूँगा, एक में करूँगा कोस को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बेटर तरीका है। ठीक है, कौन सा आसान था। ठीक है, तो इसमें तो मैं कहता हूँ, वैसे तो हमें पता है sin x की पावर क्या है, बड़ी पावर क्या 5, ये 5 बड़ी पावर है, तो sin x को टी पुट करेंगे तो ये छोटा तरीका बनेगा, cos x की पावर टी पुट करेंगे तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। लेकिन हम दोनों से कराते हैं। ठीक है, फिर आप देख लेना किससे करोगे। तो अपन क्या करेंगे, इसमें तो मैं पुट करूँगा इसको, sin x को टी पुट कर देंगे, sin x को सॉरी बाद में करेंगे पुट, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। अगर साइन को पुट करोगे हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, एक कोस निकालना पड़ेगा हमें, और वो कोस किसको देंगे, क्यों, क्योंकि साइन इसका डायरेक्ट कोस एक्स होता है, तो एक कोस निकाल किसको देंगे। अब देखो क्या होगा, जब साइन को पुट करना है तो इस कोस के अलावा सारी टर्म साइन में होनी चाहिए, इसको मैं साइन में बदल दूँगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे साइन एक्स को टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और टी का डेरिवेटिव डी टी है। तो क्या टी की पावर 5 जगह 1 माइनस टी स्क्वायर और कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, कर देंगे मल्टीप्लाई। लो इसको हम जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इसको करेंगे मल्टीप्लाई।
टी की पावर 5 का क्या होगा, टी की पावर 6/6, टी की पावर 7 का क्या होगा, टी की पावर 8/8 और प्लस सीधी सीधा आंसर लो। टी की जगह क्या रखेंगे, साइन एक्स, ठीक है, टी की जगह क्या रख देंगे, साइन एक्स, ये आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। हो सकता है आंसर ये ना आए क्योंकि हो सकता है उसने कोस एक्स से कर रखा हो, ठीक है, तो दूसरे का थर्ड पार्ट यही आंसर है, यही है। चलो अब मैं इसी तरीके कर रहा हूँ दूसरे तरीके से, ठीक है। अब के बार क्या करूँगा, मैं कोस को पुट करके देखता हूँ, किसको पुट करूँगा, कोस को। तो अपन क्या करेंगे, जब इसको कोस को पुट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक साइन अलग करो। जब हमने मन बना रखा है कोस एक्स को पुट करना है तो क्या करोगे, यहाँ से एक साइन को अलग कर लो, उस साइन को यहाँ दे देंगे डी के साथ, यहाँ पावर 4 बचेगी, ठीक है। तो जब कोस को पुट करोगे तो इसके अलावा ये सारे कोस में होने चाहिए, इसको कोस में बदलोगे। तो क्या मैं इसका कर दूँ, चलो मैंने लिख दिया तो लिख दिया, कोई बात नहीं। इसको साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 और साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर इसकी पावर 2 हो जाएगी। मैंने एक स्टेप थोड़ा कम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए ना। अब क्या करना है, पुट कर देंगे किसको, कोस एक्स को टी, हो जाए शुरू। कोस एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यह क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस का डी टी, इसमें रख दो। क्या होगा यहाँ पे, टी स्क्वायर टी की पावर 4, सॉरी इसमें रखेंगे ना, कोस एक्स इधर रखना टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर लगेगा और गड़बड़ हो गया। देखो इसको भी तो बदलना था मैं, तो इसको एक काम और करो, ठीक तो था क्या यार, दिमाग कहाँ जा रहा है भगवान जाने। कोस एक्स टी रखना है तो इसमें जहाँ जहाँ कोस एक्स रख देंगे टी, क्या सोचने की जरूरत है इसमें। तो ये होगा टी क्यूब हो जाएगा और जो साइन एक्स डी एक्स है वो क्या बन जाएगा, माइनस का डी टी, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा बाहर, माइनस ले लेंगे बाहर, टी क्यूब करेंगे। अच्छा इसका स्क्वायर खोल दो, क्या होगा इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने, और टी क्यूब डी टी था अपने पास, माइनस बाहर करो मल्टीप्लाई, टी क्यूब यह होगा टी की पावर 7 यह 2 टी की पावर 5, ठीक है। अब कर देंगे टी टी की पावर 4/4 इसका, ठीक है। ये क्या था यहाँ पे, टी क्यूब था ना, टी की पावर 4/4, ये क्या होगा, टी की पावर 8/8, 2 बाहर यहाँ का टी की पावर 6/6 प्लस 6, और टी की जगह क्या रखेंगे, बोलो कोस एक्स, जहाँ पर टी हो रखेंगे कोस एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, कट जाएगा ना, तो अपन में 3 आ जाएगा, यहाँ क्या होगा, कोस एक्स की पावर 6 हो जाएगी प्लस 6, ठीक है, दिस इज आंसर। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन देखो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया, ये क्या थोड़ा सा सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या होगा, आपने बस ये याद करना है, साइन एक्स कोस एक्स गुणा में हो और 1 की पावर इवन हो 1 की पावर ओड हो। तो क्या करेंगे, पिछला केस था ये क्या था, जब 1 पावर इवन हो 1 पावर ओड हो तो क्या करते हैं, इवन पावर वाले को पुट करेंगे टी। फिर दूसरा केस क्या है, दोनों में देखो दोनों पावर के ओड है, अगला केस क्या है, जब दोनों के पावर ओड हो, दोनों के पावर ओड हो तो हम क्या करेंगे, या तो साइन एक्स को टी पुट कर सकते हैं या फिर कोस एक्स को, किसी को भी पुट कर दो। लेकिन जो ट्रिक है वो क्या है, आसान बनाने का तरीका क्या है, जिसकी मैक्सिमम पावर है ना उसको पुट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया सेकेंड टाइप, अच्छे समझ लेना। अब आता है केस नंबर थर्ड क्या आता है, देखो इफ़, अगला केस क्या है, दोनों पावर ओड हो दोनों पावर इवन हो, इफ़ बोथ पावर्स आर इवन, दोनों पावर इवन हो तो क्या होगा, तो क्या लिखोगे, देन चेंज एंगल्स ऑफ साइन एक्स या फिर और कोस एक्स इनटू द टर्म्स containing मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे sin 2x sin 3x cos 4x cos 2x एट्सेट्रा, पता लगे आपको, ठीक है। देखो फिर से देखो, जब दोनों पावर क्या जाए इवन आ जाए, साइन और कोस के दोनों पावर इवन हो तो क्या है, ट्रिक क्या है,
तो उनके जो एंगल्स है ना, उनको या क्या करेंगे, कौन से एंगल, साइन एक्स और कोस एक्स के जो एंगल्स है उनको इन टर्म में बदलेंगे, जैसे मल्टीपल ऑफ एंगल आते हो। जैसे साइन एक्स का मल्टीपल एंगल क्या हो गया, साइन 2x साइन 3x साइन 4x, कोस 2x कोस 3x कोस 4x, इस तरह के टर्म्स में उसको चेंज करेंगे, तब जाके वो सॉल्व होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये ऐसा कब करना है, जब पावर इवन हो तो। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी जब आप क्वेश्चन करोगे तब। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें दोनों पावर क्या हो, इवन हो। दूसरे का पहला पार्ट रख लो। देखो मैंने सारे कवर कर दिए क्वेश्चन, धीरे धीरे चारों पार्ट करा दिए इसके, लेकिन टाइप वाइज करवाएंगे। ठीक है, ये देखो ठीक है बेटा, क्या है इसमें, देखो दोनों पावर कैसी हैं, इवन पावर है। क्या है, दोनों पावर इवन है। तो अपन क्या करेंगे, बोलो, साइन एक्स कोस एक्स को मल्टीपल ऑफ एंगल वाली टर्म में कन्वर्ट करेंगे। और मल्टीपल वाली टर्म कैसे होगी, देखो यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। क्या मैं इसको ऐसे कर दूँ, इकट्ठी पावर लगा दूँ, तो दोनों के पावर 2 इकट्ठी लगा देंगे। क्यों करा, क्योंकि अब हमें पता है इसको हम 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, साइन 2x, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 बाहर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x। यहाँ एंगल x था, यहाँ पे एंगल 2x हो गया चेंज, मल्टीपल ऑफ एंगल चेंज हो गया ना। क्यों, ये काम करना होता है। अब देखो, अब साइन स्क्वायर 2x का आपको पता है, आपने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था, साइन के पावर 2 आए तो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस कोस, और इस एंगल का डबल कर देंगे, 4x/2। ये वाला तरीका लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या 1/8 आ जाएगा। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x, और कोस 4x का क्या होगा, साइन 4x/4 प्लस 6। ठीक है, क्या होगा, x/8, क्या होगा, साइन 4x/32 प्लस 6। ये आंसर। ठीक है, बात समझ में आई नहीं। तो यहाँ तो साइन x साइन x कोस x था, और यहाँ पे क्या बन गया, एंगल साइन 4x में कन्वर्ट हो गया, देखो, है ना। तो ये मल्टीपल एंगल वाली टर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक और बताता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन देख लो, थर्ड का है ये, कौन सा पार्ट, थर्ड का फोर्थ पार्ट देख लो। इसमें दोनों पावर इवन है, तो ये भी देख लो। ठीक है, इवन पर वाले सारे बता देता हूँ आज। क्या है, देखो दोनों की पावर इवन है ना, तो ट्रिक पता लग गया आपको। क्या करेंगे, इसको मल्टीपल ऑफ एंगल में चेंज करेंगे, साइन एक्स और कोस एक्स की टर्म्स को। कर दो, देखो क्या, पहले तो मैं ऐसा कर दूँ, पावर 4 को ऐसे लिख दिया, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, इस पावर को मैंने ऐसे तोड़ दिया। क्या मैं इसको ऐसे कर दूँ, सारे का तो होल स्क्वायर, हाई इनका होल स्क्वायर, और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, बोलो, 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे। ये समझ में आना चाहिए क्यों करते हैं बेटा, ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए क्यों कर रहे हैं। फॉर्म अगर याद होंगे तो अपने आप लॉजिक समझ में आ जाएंगे। इसको करो, इसका क्या होगा, 1 प्लस कोस 2x/2 है ये। ठीक है, इसका भी मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, कोस एक्स का फॉर्मूला ये होता है। ये क्या होगा बताओ, साइन 2x, ऊपर तो स्क्वायर लग जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू में क्या होगा, 1 प्लस कोस 2x/2 dx। ठीक है, ये क्या होता है, 1/8 बाहर आ जाएगा, या क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2x इंटू में 1 प्लस कोस 2x। ये लो, ठीक है, 1/8 बाहर निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आपस में, इसको करेंगे इसको ना, यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर 2x कोस 2x। x से शुरू हुए थे, एंगल 2x में कन्वर्ट हो गया। और अगर बदल सकते और देख लो, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे ना बेटा, तो ये हो जाएगा हिस्सा, एक 1/8, इसके मैंने 2 हिस्से कर दिए, इंटीग्रेशन लगा तो जाओ साथ साथ, 1/8, यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर 2x कोस 2x dx। ठीक है, अब देखो ये देखो, ये क्या होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x आ गया। साइन स्क्वायर का तुम्हें पता कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, लगाओ वो फॉर्मूला पिछले एक्सरसाइज करके आए थे। क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कोस एंगल का डबल अपन में 2। ये यहाँ क्या होगा, देखो इसका डेरिवेटिव गुणा में है, साइन 2x का क्या होता है डेरिवेटिव, 2 cos 2x, क्या आएगा डेरिवेटिव, 2 cos 2x आएगा, तो 2 चाहिए इसको। तो अपन अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड, तो 8/16 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया,
1/16 हो गया। और क्या करेंगे 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ये लो जो करें पता लग गया। अब इसका डेरिवेटिव हमने गुणा बना दिया तो इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। लो तो क्या हो गया यहाँ पे देखो 1/16 तो बाहर है, तो 16 हो गया ना बाहर। 1 का इंटीग्रेशन x, इसे क्या होगा sin 4x/4, तो x माइनस क्या होगा sin 4x/4, इसका तो हो गया काम हो गया इसका। प्लस 1/16 यूँ का यूँ, और यहाँ क्या होगा पता देखो, यहाँ पे क्या होगा इसका डेरिवेटिव गुणा में आ गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव गुणा में आया तो क्या करेंगे इसके पावर में जोड़ देंगे, एक बटे में पावर लगा देंगे। लो तो क्या होगा sin क्यूब 2x/2 प्लस सॉरी पावर 3 है, ठीक है। तो मैंने क्या करा फॉर्मूला लगा दिया, लो कर दो मल्टीप्लाई। अब इस करेंगे इससे मल्टीप्लाई sin 4x/64, यह क्या होगा sin क्यूब 2x/48 प्लस 3, ठीक है। आपने ये ऐसे करना है, ये आपका थर्ड का फोर्थ पार्ट, ठीक है। कर दोगे ना ऐसे ऐसे कर, ठीक है। इसका जो आंसर है ना उसमें एक थोड़ा सा अलग आंसर आ रहा है। वो आंसर क्यों अलग आ रहा है, इसने फिर इसको तोड़ा हुआ है, ठीक है। उसने कैसे कर रखा है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो उसने क्या कर रखा है बोलो पुट करके करवा रखा है। लेकिन आप ऐसे कर देना जैसे मैंने कर रखा है, तो उसका आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे देखो यहाँ पे साइन क्यूब आ रहा है, उसका जो आंसर है ना और अपने आंसर में क्या फ़र्क है, अपने यहाँ पे क्यूब आ रहा है उसमें क्यूब नहीं आ रहा। तो कभी इसको देख के डर जाओ यार ये तो क्वेश्चन नहीं आया। साइन क्यूब ए का एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लिखवा रखा है। चलो मैं पूरा करा देता हूँ, इसको तो आप कर दोगे, यहाँ तक कर दोगे बहुत है, मैं तो यहीं तक करा दिया इसको। लेकिन अगर आंसर मैच करना है तो बता देता हूँ, इसने आंसर घुमा के दे रखा है। क्या घुमा के दे रखा है देखो 1/48 तो बाहर निकाल रखा है, साइन क्यूब 2x लिखा हुआ है यहाँ पे, या साइन क्यूब नहीं तो साइन क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद हो तो देखो क्या लिखवाया था, साइन 3a का फॉर्मूला क्या था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो साइन क्यूब a का क्या बन गया फॉर्मूला, इसको इधर लेंगे तो क्या होगा बताओ, साइन 3 साइन a माइनस का साइन 3a और अब बन जाएगा 4, ये साइन क्यूब a का फॉर्मूला। तो इसमें क्या है साइन क्यूब 2x है, तो ये लगा दो फॉर्मूला इसमें। तो देखो क्या करोगे, मैं इस फॉर्मूला को देख के बताता हूँ तुम्हें। ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, और फिर ये एज इट इज़, इसका लगाओ ये वाला फॉर्मूला। ए की जगह 2x है, देखो ए की जगह क्या है 2x, तो इसमें जहाँ ए आता है वहाँ पर रख देंगे 2x। तो क्या होगा बताओ यहाँ पे 3 साइन 2x है ना, ए की जगह 2x, फिर क्या होगा माइनस साइन 3a, यहाँ a तो 3 है, यहाँ 2x से क्या होगा इसका 3 गुना 6x हो जाएगा, ठीक है। तो इसने आंसर ये ले रखा बेटा, इसलिए घबराने वाली बात नहीं, वो पहला भी आंसर ठीक था। इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, क्या होगा 1/16 साइन 2x, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई। अच्छा अपोन में 4 और था बेटा, 4 तो भूल गए, ये 4 और था, तो क्या होगा 4 से करेंगे तो क्या होगा ये 192 हो जाएगा, 192, ठीक है। 192 इंटू 3, और ये क्या बताओ यहाँ पे इसको करेंगे इसको ना, क्या होगा यहाँ बताओ 192 साइन 6x प्लस 6, और अब इसको काट देंगे लोग, ठीक है। काटेंगे तो क्या 1 है, इसको 3 से काट देंगे, 3 से 18 64 आ जाएगा, ठीक है। 192 साइन 6x प्लस, ये आंसर है, ये आंसर तुम्हारे बुक में दे रखा है, ठीक है। मैंने और क्या नाम है ये वाला आंसर करवाया था, अब यहीं तक कर देना, आगे छोड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ ये वाला तो फालतू में किया है आंसर मैच करने के लिए, नहीं तो आप मेरे से कहते सर आंसर तो ऐसे मैच नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको आगे करवा दिया, इतना छोड़ देना। तो ये हो गया आपकी टाइप नंबर 3, ठीक है। अब आती है टाइप नंबर 4, लास्ट टाइप है ये, ठीक है। तो ये अगले पेज में करा देंगे, अगले उसमें वीडियो में, क्योंकि 40 मिनट का हो चुका है वीडियो ऑलरेडी, तो इसमें दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो अगले में बता देंगे, है ना। तो एक टाइप बच के वो करा देंगे अगले वीडियो में, फिलहाल इसको बंद कर देंगे।